गुड़िया जे तू मेरा सोना बाबा जी। मैं तेरी चांद सी बेटी, तू मेरा चांद सा बाबा। वे मैं तो तेनू हुण मंगया, मेरा होड़ कोई अब ना सहारा। गुरु मैं तेरे नाल रंगया, मैनू लगता तू सब तो ही प्यारा। मेरे मन का है एक तू सहारा, वे तू तो मेरी माँ बनिया। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आपकी बेटी आज बहुत लेट हो गई बाबा। आज आपने कितनी भर भर के ब्लेसिंग दी है अपनी बेटी को, अपनी गुड़िया को, आपने बेबी डॉल कहा अपनी बच्ची को। थैंक यू बाबा। और मैं इतना सारा शुक्राना करूँगी आपका, इतना सारा शुक्राना करूँगी आपका। आपने आज मुझे जितनी ब्लेसिंग दी है ना, और आपने कहा है ना कि कह दे सबसे कि अब मेरा हर काम बनेगा, मेरी हर विश पूरी होगी। तो हाँ संगत जी, गुरु जी की इस बेटी का हर काम बनेगा, उसकी हर विश पूरी होगी। और गुरु जी की कृपा से मैं बहुत जल्दी बहुत प्यारा सत्संग शेयर करूँगी। अभी ये मोमेंट देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे विपिन भैया, मेरी सौम्या भाभी और मेरे सभी साथ संगत जी को बहुत 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 सारा दुलार प्यार और बहुत सारा शुक्राना। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने सरबत्ता भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। बाबा, मैं आज अपनी सभी प्यारी संगत परिवार के साथ एक बहुत सुंदर टॉपिक शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हम सब के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। और मैं आशा करती हूँ कि ये वाला टॉपिक सुनकर कहीं ना कहीं किसी न किसी संगत को इसको सुनकर आराम मिलेगा। और हम सभी चाहते हैं अपने जीवन में शांति को प्राप्त करना, अपने मन को शांत बनाए रखना। तो जब भी हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि हम कुछ और प्लान करते हैं और कुछ और हो जाता है, तो जब हमारे प्लानिंग में बाधा बनती है कोई चीज़, तो हम डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। तो उसी के ऊपर आधारित एक बहुत ही सुंदर टॉपिक मैं अपनी प्यारी संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू बाबा फॉर गिविंग मी दिस टॉपिक टू शेयर विद माय फैमिली, माय संगत फैमिली। बाबा कहते हैं, अपनी असफलताओं को सकारात्मक और शक्तिशाली ढंग से एक्सपेक्ट करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा, थैंक यू हमको ये समझाने के लिए, ये सिखाने के लिए। बाबा कहते हैं, असफलता से डरे नहीं, उससे सीखें। यह जीवन का असली सबक है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। जीवन का मुख्य सबक ही है कि चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें या कितना भी ये सोचें कि हम असफल ना हों, लेकिन हम सभी कभी न कभी असफल होते ही हैं। पर इससे भी अच्छी बात यह है कि हम सब अपनी सफलताओं को स्वीकार करके अपनी असफलताओं को स्वीकार करके और पुनः प्रयास करके उन असफलताओं के बाद भी अपनी कमज़ोरियों को ताकत में बदलने की क्षमता रखते हैं। नहीं तो किसी भी असफलता या
किसी अधूरे लक्ष्य का प्रेशर हमारी वेल बीइंग में बाधा डाल सकता है। हम में से कई ऐसा सोचते हैं कि जीवन एक कंपटीशन है और सफलता ही हमारी खुशियों की चाबी है, और इन गलत धारणाओं के चलते ही हम अपनी असफलताओं से डरने लगते हैं। हम अपनी असफलताओं को अपना शिक्षक न मानकर उन्हें अपना शत्रु मान बैठते हैं और उनसे कुछ भी सबक नहीं लेते। परंतु हमें यह कहावत याद रखनी चाहिए कि जब हम असफल होते हैं तो उनसे प्राप्त हुए अनुभव और सीख ही हमारे लिए इनाम है। आइए इसके पीछे के इम्पोर्टेंट पहलुओं को जानें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा कहते हैं, पहला पॉइंट, अपनी गलतियों और सफलताओं के लिए दुख न मनाएं, क्योंकि ये हमारे अंदर इस भावना को कि मैं अच्छा नहीं हूँ को जन्म देता है। जब भी हम कभी किसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम असफलता मिलती है हमको, तो हम अपने आप को अंदर ही अंदर दुख देने लगते हैं उन असफलताओं के लिए। हम परेशान होते हैं। जब भी हम कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं और जब वो प्लानिंग सफल नहीं होती है जैसी हमने प्लानिंग की थी, तो हम अंदर से बहुत दुखी हो जाते हैं, अपने आप को ही परेशान करते हैं हम। तो वही बाबा हमको यहाँ पर समझा रहे हैं कि हमको अपने आप को खुद को परेशान नहीं करना चाहिए, और इसके विपरीत जिस पल हम ये समझ जाते हैं कि हमसे कुछ गलत हो गया है, उस पल से ही हम अपनी उस गलती को सुधार सकते हैं या फिर अगली बार उसे दोहराए बिना सही तरह से कर सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आज मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं भी आज थोड़ी सी इरिटेशन में आ गई थी, तो उसके लिए मैं अपने गुरुपा से क्षमा चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे क्षमा कर देना। इसलिए बाबा ने आज मुझसे ये टॉपिक पढ़वाया है। लेकिन असफल होने पर ये सोच कि मैं इतना अच्छा नहीं हूँ हमारे आत्मसम्मान को कम करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो यदि अगर हमें कभी गुस्सा आ जाए या हम इरिटेट हो जाए, तब भी हमको अपने आप को उस परिस्थिति में भी स्वीकार करना है और अपने आप को क्षमा भी करना है। नहीं तो फिर उससे और ज़्यादा हम परेशान होते हैं, क्योंकि फिर हम सोचने लगते हैं कि हाय मैंने क्यों गुस्सा किया, हाय मैंने इरिटेशन क्यों क्रिएट की। तो उसमें भी हमको ये समझाना है कि इसमें भी कुछ ना कुछ भलाई छुपी होगी, तो इसलिए ऐसा हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा हमें दूसरा पॉइंट समझाते हैं, प्रतिदिन खुद से बात करें और अपने विचारों और भावनाओं की जिम्मेदारी लें। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आपकी सेल्फ वर्थ आपकी सफलताओं पर निर्भर नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमको हर हाल में अपने आप को सम्मान की दृष्टि से देखना है, पवित्रता की दृष्टि से देखना है। आपके मन की सच्ची शांति और खुशियाँ आपके ही अंदर हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जिन्हें आप खुद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए क्रिएट कर सकते हैं, न कि ये कोई ऐसी भावनाएं हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद अनुभव की जाएं। तो बाबा हमको समझा रहे हैं कि हमको अपने हर कार्य को करते समय भी अपने मन को शांत बनाए रखना है और खुश बनाए रखना है। उस लक्ष्य के पूरा होने का इंतज़ार हमको नहीं करना चाहिए। उस लक्ष्य तक पहुंचने तक हमको अपने मन को
शांत बनाए रखना है और खुश बनाए रखना है, तभी हमारा जो है वो काम सही मायने में सफल होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद बाबा हमको आगे समझाते हैं, जिन्हें आप खुद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए क्रिएट कर सकते हैं, न कि ये कोई ऐसी भावनाएं हैं जो अपने लक्ष्य को हासिल करने के बाद अनुभव की जाएं। थर्ड पॉइंट, बाबा कहते हैं, असफलताओं को अवॉइड नहीं किया जा सकता है। ये ज़रूरी है कि हम खुद की चेकिंग करें कि क्या हम अपना बेस्ट दे रहे हैं या नहीं। अगर ऐसा है तो जो भी परिणाम हो उसे पूरी तरह से स्वीकार करें। असफलताओं से अनुभव लें, सीखें और खुद से वादा करें कि हम दोबारा ये गलती नहीं करेंगे। मन से कमज़ोर होकर, स्वयं को दोष देकर, मन में प्रश्न उठाकर या अपराध बोध में न जाएं और अपनी एनर्जी को बचाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बल्कि उसे बचाकर खुद को मजबूत करें और जीवन में आगे बढ़ें। शुक्राना बाबा। फिर बाबा कहते हैं, फोर्थ पॉइंट, इस बात को समझें कि लोग और परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, लेकिन उनके प्रति हमारा रिस्पॉन्स हमारे कंट्रोल में होता है। और हम असफल तब होते हैं जब हम गिव अप कर देते हैं, न कि तब जब हम दोबारा कोशिश करने के लिए तैयार होते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर बाबा फिफ्थ पॉइंट हमको समझाते हैं, लक्ष्य बनाएं और उसे हासिल करने के लिए बनाई गई योजनाओं का दृढ़ता से पालन करें और अपनी सफलताओं को एंजॉय करें। पर कभी भी अपने लक्ष्य और उसके परिणाम को अपनी शारीरिक और भावनात्मक वेलबींग से ऊपर ना रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पर कभी भी अपने लक्ष्य और उसके परिणाम को अपनी शारीरिक और भावनात्मक वेलबींग से ऊपर ना रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो आज ये बहुत सुंदर टॉपिक बाबा ने हम सबको समझाया है। थैंक यू गुरु जी, मुझे भी समझाने के लिए गुरु जी। आपका बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। 31 अक्टूबर और समय हुआ है 10:59। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात हम उस परमात्मा का ध्यान करते हैं जो दुखों को खत्म करने वाला है, सुख देने वाला, तेजस्वी, पवित्र और बुद्धि को सही रास्ते पर ले जाने वाला है। वो भगवान हमें अच्छे विचार दे ताकि हम सही फैसले ले सकें और जीवन में आगे बढ़ें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरुपा की लाडली बेटी गुरुपा के स्वरूप के समक्ष बैठकर शिव पुराण का पाठ, जो मैंने कल जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ से मैं उसके आगे से कंटिन्यू करूँगी और गुरु विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी के चैनल के माध्यम से मैं शेयर करूँगी।
सभी को जय गुरु जी। समस्त संगत परिवार को जय गुरु जी। विपिन अंकल, आंटी, सौम्या आंटी एंड उनकी टीम को जय गुरु जी। और डैडी से मैं अब आगे लेना चाहूँगी पाठ पढ़ने के लिए। तो अब मैं पाठ पढ़ती हूँ और उससे पहले मैं शांति पाठ करना चाहूँगी। ओम भू शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधय शांति वनस्पतयः शांति विरसवहि देवा शांति ब्रह्म शांति शांति शांतिरेव सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। अर्थात संपूर्ण आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी सभी शांति एवं कल्याण हम सबको प्रदान करे। सभी जल, औषधियाँ और समस्त प्रकार की वनस्पतियाँ हमें सुख शांति प्रदान करें। इसके अलावा सभी देवता, पर ब्रह्मा, परमेश्वर और सभी देवी देवता हमें शांति प्रदान करें। साथ ही साथ हमें आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक सभी प्रकार की शांति से प्रफुल्लित करे। बताया शांति हमें सकारात्मक रूप से आगे बढ़ाएं और सदैव बुद्धि को प्राप्त करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपना पाठ प्रारंभ करती हूँ। चंचुलता की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समयानुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुलाका पार्वती जी की सखी एवं सुखी होना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ब्राह्मण बोले नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त कथा को सुनकर तुम्हें समय परिचय हो गया। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में आओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुम्हें भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है, साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्राय उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है, वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है, वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांब सदा शिव के पद को प्राप्त होता है। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है, अतः यथोचित शास्त्रोक्त मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह भव बंधन रूपी रोग का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधिध्यासन करना चाहिए।
इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, और क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है, वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं एक बार आज की डेट, टाइमिंग्स और डे बताना भूल गई थी, तो मैं कहना चाहूँगी कि आज की डेट है 31 अक्टूबर 2025 और डे है फ्राइडे का, और टाइम हुआ है 7:28। और जब मैंने पाठ शुरू किया था तो 7:25 के आसपास हुआ, और ये मेरा संध्या काल में पाठ किया जा रहा है। तो जय गुरु जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत परिवार से, मैं ये बताना भूल गई थी। और अब मैं कंटिन्यू करती हूँ पाठ को। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होगी और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणार विंदों का चिंतन करता है, उसकी एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी कहते हैं, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण चुप हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर बिंदु गकी पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्ष भरे हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री, जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोली। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण चंचुला ने कहा ब्राह्मण शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामिन, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसलिए श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा की योग्य हैं। साधु में नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर से पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवताओं की सेवा में तत्पर हो वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देव ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव के अनुग्रह से उनके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद मय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। तत्पश्चात समय के पूरे होने पर भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गणों से संयुक्त और भांति भांति शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ
पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य दिव्य रूप धारणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। सभी मुख्य मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर तथा वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव से उपस्थित थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वामांग भाग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भाषित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंदाश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणी बिंदु गप्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। अध्याय 4 समाप्त। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब नेक्स्ट है, चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुग का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपत्ति का शिव धाम में सुखी होना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परमानंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी स्कंद माता उसे मनुष्य ने सदा आपका सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शंभु प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवी देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निर्गुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आज्ञा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सदगति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले सुंदरी, मैं तुम्हारी ही की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुग इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं
वैसा ही उपाय कीजिए। महेश्वरी महादेवी मेरे पति एक शूद्र जातीय वेश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी, न जाने किस गति को प्राप्त हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गिरिजा बोली, बेटी तुम्हारा विंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था, उसका अंतकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पाप को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए, आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है। तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों की सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ। पूर्व जन्म में वह पिशाच विंदुक नामक ब्राह्मण था। मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यगामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी और वह कर्तव्य कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्षय भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अशस्त्र लेकर हिंसा किया करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वेश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था वह पापी। अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संगम में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का भोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वही वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदु नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सूत जी कहते हैं, शौनक,
महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला ने के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेगपूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदनंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बांधने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवर्षि भी शीघ्र ही वहां जा पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बरू ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहली अर्थात विधेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आनंद पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर उस पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंग कांति गौरव वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उदासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान विंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं भी पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देवर्षि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य रूपधारी श्रीमान विंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुमरू के साथ शीघ्र ही शिव धाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक विंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंद में सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपत्ति परम सुखी हो गए। अध्याय 5 समाप्त हो गया है। और अब मैं अपना इस श्रृंखला को विराम लगाने से पहले गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। डैडी, आपने मुझे इस पाठ को पूरा करने में कोई भी रुकावट नहीं आने दी। डैडी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और आपने शिव पुराण का पाठ मुझे पढ़ने की सेवा दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और डैडी, अगर पढ़ने में उच्चारण में कोई भी
गलती हो गई है मुझसे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हम आपके नादान बच्चे हैं और बच्चों से गलती हो जाया करती है डैडी, तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। और डैडी, सभी के, किसी के पास कोई दुख ना आए, संकट ना आए, कोई बीमारी ना हो, कोई दुर्घटना ना हो, कोई आपदा ना आए, कोई अनहोनी ना हो, किसी प्रकार का कोई संकट ना हो डैडी। सबको सुरक्षित रखिए डैडी, प्रोटेक्शन शील्ड में रखिए, घर को सुरक्षित रखिए, रक्षा कवच में रखिए, स्ट्रॉन्ग ऑरा दीजिए डैडी। बहुत बहुत शुक्राना पापा। और आपने अनहोनी को, संकट को आने से पहले ही उसको रोक दिया, उसको टाल दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए शुक्राना पापा। सबका भला कीजिए पापा। बहुत बहुत शुक्राना। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल को भी आगे तक ले जाइएगा डैडी। बहुत बहुत शुक्राना। अब इस श्रृंखला को विराम लगाती हूँ, और जब अगले पार्ट के लिए गुरुपा का आदेश होगा तो मैं रिकॉर्ड करके शेयर करूँगी। तब तक मैं विराम लगाना चाहती हूँ और नए पार्ट की तैयारी शुरू करती हूँ। तो डैडी, बहुत बहुत शुक्राना। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, श्री सतनाम वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी का की फतेह। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी, गुरुपा। शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, 8:21 पर संध्या वेला सत्संग श्री गुरु महाराज जी के पावन चरणों में उनकी कृपा से कोटि कोटि में प्रणाम करते हुए श्री विपिन जी एंड सौम्या जी के पावन चैनल पर आज 1 नवंबर शनिवार को शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आप वही बुलवाना जो आप चाहते हैं गुरु जी। मेरे पास खास कुछ कहने को बहुत कुछ भी है और कुछ नहीं भी है, कंफ्यूजन सा है, लेकिन आप मेरे अनसंग सहाय हो, साथ हो, तो मैं ज़रूर जो आप चाहते हैं वो सत्संग में मैं बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबसे पहले मुझे सफ़ेद कबूतर के दर्शन देने के लिए आपका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ये इस चीज़ का साइन है कि आप हर पल मेरे साथ रहते हो, अंग संग सहाय रहते हो। आज 1 नवंबर है और तुलसी माता का विवाह का दिन है, एकादशी है, और तब सारी सात संगत जी को राम राम। बहुत लोग तुलसी की महीना भर बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। उतना सब कुछ तो मेरे से नहीं हो पाता है। जब भी नहा लेती हूँ उसके बाद जाके जो जला देती हूँ तुलसी माता की, और मुझे नहाने में ही 10-11 बज जाते हैं। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से, जितना गुरुपा करवा सकते हैं वो करवा रहे हैं। बाकी सब उनके आशीष से सब कुछ ठीक हो रहा है, चंगा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। हम सब उनकी रज़ा में राज़ी हैं। गुरुपा ने आज कहा है 1354 का सत्संग मेरे यूट्यूब चैनल पर आया हुआ है। आज तेरे नसीब का दरवाज़ा खुलेगा, सत्संग सुन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रोज़ आपके सत्संग सुन रही हूँ जितना हो सकता है। कभी कभी थोड़े से बीच में रह भी जाते हैं गुरु जी, सारे नहीं सुन पाती, उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा मांगती हूँ।
माफी मांगती हूँ। आप मुझे अपने चरणों में रखना, कृपा बनाए रखना। मेहर वाला हाथ हमारे सिर पर आपका है गुरु जी। आप मुझे हर पल अमसन सहाई साथ होने का एहसास देते रहते हो गुरुपा। और मुझे एहसास होता है गुरु जी, वैसे तो मैं सुबह भी उठ गई थी, 3:17 थे। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी, थोड़ा सा मेडिटेशन के लिए बैठी थी। गुरुपा जितना मन लगा था, ध्यान लगता था, उतना लगाया। उसके बाद मैंने सुखमनी का पाठ चला दिया था और वो सुनते सुनते ही मैं सो गई। तो गुरुपा उतना ही कर पाई थी सुबह। ऐसे में मुझे रोज जगा दिया करो, अगर थोड़ा सा सिमरन उस टाइम हो जाएगा तो मुझे फिर आदत पड़ जाएगी गुरुजी। सिमरन करना बहुत ज़रूरी होता है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं गुरुपा। मेरा ध्यान लगाइए अपने चरणों में, मेरी सूरत लगाइए अपने चरणों में, मेरी तार जोड़िए आपके तार के साथ गुरुजी। ध्यान लगे, मनवांछित फल मिले गुरुपा। गुरुपा आज मैं रामायण मन का पढ़ना चाहती हूँ आपकी आज्ञा से, जो 108 का मन का है। रघुपति राघव राजा राम शुरू कर रही हूँ। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, पतित पावन सीताराम। भीड़ पड़ी तो भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर जन्मे राम, पतित पावन सीताराम। विश्वामित्र मुनीश्वर आए, दशरथ भूप से वचन सुनाए। संग में भेजे लक्ष्मण राम, पतित पावन सीताराम। वन में जाए ताड़का मारी, चरण छुआए अहिल्या तारी। ऋषियों के दुख हरते राम, पतित पावन सीताराम। जनकपुरी रघुनंदन आए, नगर निवासी दर्शन पाए। सीता के मन भाए राम, पतित पावन सीताराम। रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, सब राजों का मान घटाया। सीता ने वर पाए राम, पतित पावन सीताराम। परशुराम क्रोधित हो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए। जनक राय ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, माफ करना विपिनन, सारी टीम से माफी मांगती हूँ, बीच में सत्संग रुक जाता है, कॉल आ गई थी। रघुनंदन ने धनुष चढ़ाया, सब राजों का मान घटाया। सीता ने वर पाए राम, पतित पावन सीताराम। परशुराम क्रोधित तो आए, दुष्ट भूप मन में हर्षाए। जनक राय ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। बोले लखन सुनो मुनि ज्ञानी, संत नहीं होते अभिमानी। मीठी वाणी बोले राम, पतित पावन सीताराम। लक्ष्मण वचन ध्यान मत दीजो, जो कुछ दंड दास को दीजो। धनुष तोड़ाया हूँ मैं राम, पतित पावन सीताराम। लेकर के ये धनुष चढ़ाओ, अपनी शक्ति मुझे दिखलाओ। छुवत चाप चढ़ाए राम, पतित पावन सीताराम। हुई उर्मिला लखन की नारी, श्रुति की कीर्ति रिपुसूदन प्यारी। हुई मांडवी भरत के बाम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी रघुनंदन आए, घर घर नारी मंगल गाए। 12 वर्ष बिताए राम, पतित पावन सीताराम। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेनी, राज तिलक तैयारी कीनी। कल को होंगे राजा राम, पतित पावन सीताराम। कुटिल मंत्रा ने बहकाई, कैकई ने ये बात सुनाई। दे दो मेरे दो वरदान, पतित पावन सीताराम। मेरी विनती तुम सुन लीजो, भरत पुत्र को गद्दी दीजो। होते प्राता बन भेजो राम, पतित पावन सीताराम। धरनी गिरे भूप तत् काला, लागा दिल में सूल विशाला। तब सुमंत बुलवाए राम, पतित पावन सीताराम। राम पिता को शीश निभाए, मुख से वचन कहानी जाए। क्या कई वचन सुनियो राम, पतित पावन सीताराम। राजा के तुम प्राण प्यारे, इनके दुख हरोगे सारे। अब तुम वन में जाओ राम, पतित पावन सीताराम। वन में 14 वर्ष बिताओ, रघुकुल रीत नीति अपनाओ। तपसी वेश बनाओ राम, पतित पावन सीताराम। सुनत वचन राघव हर्षाए, माता जी के मंदिर आए। चरण कमल में किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम।
माता जी मैं तो बन जाऊं 14 वर्ष बाद फिर आऊं, चरण कमल देखो सुधाम पतित पावन सीताराम। सुनी शूल सम जब ये वाणी, भूपर गिरी कौशल्या रानी, धीरज बंधा रहे श्री राम पतित पावन सीताराम। सीता जी जब ये सुन पाई, रंग महल के नीचे आई, कौशल्या को किया प्रणाम पतित पावन सीताराम। मेरी चूक क्षमा कर दीजो, वन जाने की आज्ञा दीजो, सीता को समझाते राम पतित पावन सीताराम। मेरी सीख सिया सुन लीजो, सास ससुर की सेवा कीजो, मुझको भी होगा विश्राम पतित पावन सीताराम। मेरा दोष बता प्रभु दीजो, संग मुझे सेवा में लीजो, अर्धांगनी तुम्हारी राम पतित पावन सीताराम। समाचार सुन लक्ष्मण आए, धनुष बाण संग परम सुहाए, बोले रंग संग चलूंगा राम पतित पावन सीताराम। राम लखन मिथिलेश कुमारी, वन जाने की करी तैयारी, रथ में बैठ गए सुखधाम पतित पावन सीताराम। श्रृंगवेरपुर रघुवर आए, रथ को अवधपुरी लौटाए, गंगा तट पर आए राम पतित पावन सीताराम। केवट कहे चरण धुलवाओ, पीछे नौका में चढ़ जाओ, पत्थर कर दी नारी राम पतित पावन सीताराम। लाया एक कठोता पानी, चरण कमल धोए सुखकारी, नाव चढ़ाए लक्ष्मण राम पतित पावन सीताराम। उतराई में मुद्री दीनी, केवट ने ये विनती कीनी, उतराई नहीं लूंगा राम पतित पावन सीताराम। तुम आए हम घाट तुम्हारे, हम आएंगे घाट तुम्हारे, अब तुम पार लगायो राम पतित पावन सीताराम। भरद्वाज द्वाज आश्रम पर आए, राम लखन ने शीश नवाए, एक रात की ना विश्राम पतित पावन सीताराम। भाई भरत अयोध्या आए, कैकई को कटुवचन सुनाए, क्यों तुमने वन भेजे राम पतित पावन सीताराम। अवधपुरी को चलिए भाई, ये सब कैकई की कुटलाई, तनिक दोष नहीं मेरा राम पतित पावन सीताराम। चरण पादुका तुम ले जाओ, पूजा कर दर्शन फल पाओ, भरत ने कंठ लगाए राम पतित पावन सीताराम। आगे चले राम रघुराया, निशाचरों का वंश मिटाया, ऋषियों के हुए पूरन काम पतित पावन सीताराम। मुनि स्थान आए रघुराई, श्रुत नखा की नाक कटाई, हर दूषण को मारे राम पतित पावन सीताराम। पंचवटी रघुनंदन आए, कनक मृग मारीच संग धाये, लक्ष्मण तुम्हें बुलाते राम पतित पावन सीताराम। रावण साधु वेश में आया, भूख ने मुझको बहुत सताया, भिक्षा दो ये धर्म का काम पतित पावन सीताराम। भिक्षा लेकर सीता आई, हाथ पकड़ रथ में बैठाई, सुन कुटिया तूने कुटिया देखी राम पतित पावन सीताराम। धरनी गिरे राम रघुराई, सीता के बिन व्याकुलताई, हे प्रिय सीते चीखे राम पतित पावन सीताराम। लक्ष्मण सीता छोड़ न आते, जनक दुलारी नहीं गवाते, बने बनाए बिगाड़े काम पतित पावन सीताराम। कोमल बदन सुहासिनी सीते, तुम बिन व्यर्थ रहेंगे जीते, लगे चांदनी जैसे घाम पतित पावन सीताराम। सुन रही मैना सुन रे तोता, मैं भी पंखों वाला होता, वन वन लेता ढूंढ तमाम पतित पावन सीताराम। सुन रे गुलाब चमेली जूही चंपा, मुझे बता दे तू ही, सीता कहाँ पुकारे राम पतित पावन सीताराम। हे नाग सुनो मेरे मनहारी, कहीं देखियो जनक दुलारी, तेरी जैसी चोटी श्याम पतित पावन सीताराम। श्यामा हिरनी तू ही बता दे, जनक नंदनी मुझे मिला दे, तेरी जैसी आंखें श्याम पतित पावन सीताराम। हे अशोक मम शोक मिटा दे, चंद्रमुखी से मुझे मिला दे, होगा तेरा सच्चा नाम पतित पावन सीताराम। वन वन ढूंढ रहे रघुराई, जनक दुलारी कहीं न पाई, वृद्धराज ने किया प्रणाम पतित पावन सीताराम। चकचक फल शबरी लाई, प्रेम सहित खाए रघुराई, ऐसे मीठे नहीं है आम पतित पावन सीताराम। विप्र रूप धरि हनुमत आए, चरण कमल में शीश नवाए, कंधे पर बिठाए राम पतित पावन सीताराम। सुग्रीव से करी मिताई, अपनी सारी कथा सुनाई, वाली पहुंचाया निज धाम पतित पावन सीताराम। सिंहासन रघुवीर बिठाया, मन में वो अति हर्षाया, वर्षा ऋतु आई है राम पतित पावन सीताराम। हे भाई लक्ष्मण तुम जाओ, वानरपति को यूं समझाओ, सीता बिन व्याकुल है राम
पतित पावन सीताराम। देश देश वानर भिजवाए, सागर से सब तट पर आए, सहते भूख प्यास और घाम, पतित पावन सीताराम। संपाति ने पता बताया, सीता को रावण ले आया, सागर कूद गए हनुमान, पतित पावन सीताराम। कोने कोने पता लगाया, भगत विभीषण का घर पाया, हनुमान को किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। अशोक वाटिका हनुमत आए, वृक्ष तले सीता को लाए, सीता को पाए, आंसू बरसे आठों याम, पतित पावन सीताराम। रावण संग निशिचरी लाके, सीता को बोला समझा के, मेरी ओर तुम देखो बाम, पतित पावन सीताराम। मंदोदरी बना दूं दासी, सब सेवा में लंका वासी, करो भवन चल कर विश्राम, पतित पावन सीताराम। चाहे मस्तक कटे हमारा, मैं नहीं देखूं बदन तुम्हारा, मेरे तन मन धन है राम, पतित पावन सीताराम। ऊपर से मुद्रिका गिराई, सीता जी ने कंठ लगाई, हनुमान ने किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। मुझको भेजा है रघुराया, सागर कूद यहाँ मैं आया, मैं हूँ दास तुम्हारा, हनुमान, पतित पावन सीताराम। माता की आज्ञा मैं पाऊं, भूख लगी मीठे फल खाऊं, पीछे मैं लूंगा विश्राम, पतित पावन सीताराम। वृक्षों को मत हाथ लगाना, भूमि गिरे मधुर फल खाना, निशाचरों का है ये धाम, पतित पावन सीताराम। हनुमान ने वृक्ष उखाड़े, देख देख माली ललकारे, मार मार पहुंचाए धाम, पतित पावन सीताराम। अक्षय कुमार स्वर्ग पहुंचाया, इंद्रजीत फांसी ले आया, ब्रह्मपास में बंधे हनुमान, पतित पावन सीताराम। सीता को तुम लौटा दीजिए, उनसे क्षमा याचना की, जो तीन लोक के स्वामी राम, पतित पावन सीताराम। भगत विभीषण ने समझाया, रावण ने उसको धमकाया, सन्मुख देख रहे हनुमान, पतित पावन सीताराम। रुई तेल घृत वसन मंगाई, पूंछ पांच पूंछ बांधकर आग लगाई, पूंछ घुमाई हनुमान, पतित पावन सीताराम। सब लंका में आग लगाई, सागर में जा पूछ बुझाई, हृदय कमल में राखे राम, पतित पावन सीताराम। सागर कूद लौट कर आए, समाचार रघुवर ने पाए, जो मांगा सो दिया इनाम, पतित पावन सीताराम। वानर रीछ संग में लाए, लक्ष्मण सहित सिंधु तट आए, लगे सुखाने सागर राम, पतित पावन सीताराम। सेतु कपि नल नील बनावे, राम राम लिख सिला तिरावे, लंका पहुंचे राजा राम, पतित पावन सीताराम। निशाचरों की सेना आई, गरज तरज कर हुई लड़ाई, वानर बोले जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। इंद्रजीत ने शक्ति चलाई, धरनी गिरे लखन मुरझाई, चिंता करके रोए राम, पतित पावन सीताराम। जब मैं अवधपुरी से आया, हाय पिता ने प्राण गंवाया, वन में गई चुराई बाम, पतित पावन सीताराम। भाई तुमने भी छिटकाया, जीवन में कुछ सुख नहीं पाया, सेना में भारी कोहराम, पतित पावन सीताराम। जो संजीवनी बूटी लाए, तो भाई जीवित हो जाए, बूटी लाएगा हनुमान, पतित पावन सीताराम। जब बूटी का पता न पाया, पर्वत ही लेके आया, काल नेम पहुंचाया धाम, पतित पावन सीताराम। भगत भरत ने बाण चलाया, चोट लगी हनुमत लंगड़ाया, मुख से बोले जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। बोले भरत बहुत पछताकर, पर्वत पर्वत सहित बाण बैठाकर, तुम्हें मिला दूं राजा राम, पतित पावन सीताराम। बूटी लेकर हनुमत आया, लखन लाल उठ शीश नवाया, हनुमत कंठ लगाए राम, पतित पावन सीताराम। कुंभकर्ण उठकर तब आया, एक बाण से उसे गिराया, इंद्रजीत पहुंचाया धाम, पतित पावन सीताराम। दुर्गा पूजन रावण कीनो, 9 दिन तक आहार न लीनो, आसन बैठ किया है ध्यान, पतित पावन सीताराम। रावण का व्रत खंडित कीना, परम धाम पहुंचा ही दीना, वानर बोले जय सिया राम, पतित पावन सीताराम। सीता ने हरि दर्शन कीना, चिंता शोक सभी तज दीना, हंसकर बोले राजा राम, पतित पावन सीताराम। पहले अग्नि परीक्षा पाओ, पीछे निकट हमारे आओ, तुम हो पतिव्रता है बाम, पतित पावन सीताराम। करी परीक्षा कंठ लगाई, सब वानर सेना हर्षाई, राजे भीषण दीना राम, पतित पावन सीताराम। फिर पुष्पक विमान मंगाया, सीता सहित बैठे रघुराया, किष्किंधा को लौटे राम, पतित पावन सीताराम।
ईश्वर सुख दर्शन को आए, सुतित कर मन में हर्षाए। तब गंगा तट आए राम, पतित पावन सीताराम। नंदी ग्राम पवन सुत आए, भाई भरत को वचन सुनाए। लंका से आए हैं राम, पतित पावन सीताराम। कहो विप्र तुम कहाँ से आए, ऐसे मीठे वचन सुनाए। मुझे मिला दो भैया राम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी रघुनंदन आए, मंदिर मंदिर मंगल छाए। माताओं को किया प्रणाम, पतित पावन सीताराम। भाई भरत को गले लगाया, सिंहासन बैठे रघुराया। जग ने कहा राजा राम, पतित पावन सीताराम। सब विप्रो सब भूमि विप्रों को देनी, विप्रों ने वापस दे दीनी। हम तो भजन करेंगे राम, पतित पावन सीताराम। धोबी ने धोबन धमकाई, रामचंद्र ने ये सुन पाई। वन में सीता भेजी राम, पतित पावन सीताराम। वाल्मीकि आश्रम में आई, लवा कुश हुए दो भाई। वीर धीर ज्ञानी बलवान, पतित पावन सीताराम। अश्वमेघ यज्ञ कीना राम, सीता बिन सब सुने। काम लव कुश वहां दियो पहचान, पतित पावन सीताराम। सीताराम बिना अकुलाई, भूमि से ये विनय सुनाई। मुझको अब दीजो विश्राम, पतित पावन सीताराम। सीता जी भूमि में समाई, देख हुए चिंतित रघुराई। पीछे पीछे बार बार पछताए राम, पतित पावन सीताराम। राम राज्य में सब सुख पावे, प्रेम मगनो हरिगुण गावे। दुख क्लेश का रहा न नाम, पतित पावन सीताराम। 11 वर्ष 1000 वर्ष पर्यंता राज कीन, श्री लक्ष्मी कंता। फिर बैकुंठ पधारे राम, पतित पावन सीताराम। अवधपुरी बैकुंठ सिधाई, नर नारी सबने गति पाई। शरणागत प्रतिपालक राम, पतित पावन सीताराम। श्याम सुंदर ने लीला गाई, मेरी विनय सुनो रघुराई। भूलूं नहीं तुम्हारा नाम, पतित पावन सीताराम। ये माला पूरी हुई मन का 108, मनोकामना पूर्ण हो, नित्य करे जो ये पाठ। जय सिया राम, जय जय सिया राम। 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 जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। कृपा करना, आपके आज्ञा से ये पाठ पूर्ण हुआ। रामायण का 108, रामायण का राम मन का। अब मैं यहीं पे विराम लेती हूँ। गुरु जी, सबका भला करना मेरे गुरु पा, सबकी रक्षा करना मेरे गुरु पा, सबको अपनी शरणागत रखना मेरे गुरु पा, सबके ऊपर दया दृष्टि दीन दयाला हो आप बनाए रखना मेरे दीन दयाला, मेरे प्रभु मेरे भगवान। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबको राम राम, जय श्री राम, जय हनुमान। जय शनिश्चर देवता, आज शनिवार का दिन है, शनिश्चर देवता का दिन है। सबको राम राम जी, राम राम जी, राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा यह शुक्राना सत्संग है। गुरु जी, आपको भी कोटि कोटि नमस्कार है। संगत जी, मैं मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुदेव सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का जितना शुक्राना करूं वो कम है। हर एक दिन शुक्राना है गुरु जी का। जय गुरु जी। संगत जी, हमारी माता के पेट का लीवर में पथरी हो गया था और सिर में पानी भर गया था। गुरु पाने मेरे एक सिर्फ सत्संग सुनने से हमारी माता को ठीक किया। हमारे पेट में भी कैंसर जैसा रोग पनप रहा था, गुरुपा उसको ठीक किया। जल प्रसाद पिला करके, चंदन टीका लगवा करके, सत्संग सुना करके। संगत जी, हमारी एंटी की पैर में
सूजन और गांठ जैसा हो गया था और दर्द भी करता था। गुरुपा ने जल प्रसाद और चंदन लगाकर सब ठीक किया। हमारी बेटी के ऊपर बहुत बार मारण क्रिया किया गया। गुरुपा अपने ऊपर लेकर बहुत बार बचाया। संगत जी, मैं गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूं वो कम है, शब्द नहीं है गुरुपा के लिए। मेरा कर्म बहुत मारा था। गुरुपा संगत जी, गुरुपा सत्संग सुनाकर सब काट रहे हैं। मैं गुरुजी और संगत जी से माफ़ी मांगता हूँ कि जो भी गलती इस जन्म में या उस जन्म में मैं जिस किसी भी के दिल को दुखाया हूँ जाने अनजाने में, मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ। संगत जी, मैं आप सबसे भी माफ़ी मांगता हूँ। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जो कुछ अनजाने में किया उसका भी लाख लाख शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना। जो कुछ हमारे लिए करेंगे गुरुपा, उसके लिए भी लाख लाख शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, हजारों बार शुक्राना। यह सत्संग विपिन अंकल एवं सौम्या आंटी के प्लेटफार्म पर शेयर कर रहा हूँ। अंकल जी, इसको आप शेयर कर देंगे। जो संगत यह शुक्राना सत्संग सुनेंगे, गुरुपा उसको ढेर सारी खुशियाँ झोलियाँ भर भर के प्रदान करेंगे। विपिन भैया, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। गुरुपा आपको भी सारी अरदास, मन की मुरादें सारी पूरी करेंगे। शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुदेव। सर्वथा भला, सर्वथा भला, सर्वथा भला, सर्वथा भला। शुक्राना गुरुदेव का, शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना छतरपुर वाले बाबा जी का, शुक्राना बड़े मंदिर वाले बाबा जी का, शुक्राना डुगरी वाले निर्मल बाबा जी का। सर्वथा भला, 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 सर्वथा भला। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी का।